हेलो, दिस इज नरेंद्र सिंह। वेलकम टू सोलंकी स्टडी पॉइंट। हम आज पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का लास्ट यूनिट। और आज अपना चैप्टर है जो खत्म होने वाला है। तो लास्ट यूनिट है अपना नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। उससे लास्ट जो चैप्टर था अपना, उसमें अपन ने कुछ देखे थी एलिगरी और पर्सोनिफिकेशन के द्वारा कि किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म के सेंटिमेंट है वो डेवलप किए गए। देन उसके बाद में क्या चेंजेस आए वो इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपन समझते हैं दो वर्ड्स, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। चैप्टर में दो वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स को पहले क्लियरिफाई करेंगे, फिर इनको देखेंगे कि किस तरीके से ये जो आइडियोलॉजी है वो शिफ्ट हुई। तो सबसे पहले मैं आपको देखो, अपन ने पिछले वीडियो की तरफ चलते हैं। क्या देखा अपन ने कि पर्सोनिफिकेशन या एलिगरी के मीडियम के द्वारा हम यूरोप के लोगों ने क्या किया, नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स जो है वो डेवलप करना स्टार्ट किया। लोगों को नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स है उनको ग्रो करवाई और काफी ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसकी वजह से लोगों को नेशन के प्रति जो है अफेक्शन है वो बढ़ने लग गई थी। तो ये जो सारी चीजें हैं वो अपन ने देखी। अब अपन इन दोनों वर्ड्स को देख लेते। सबसे पहले नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब लव या अफेक्शन विद अवर कंट्री। अपने देश के लिए अपने मन में अफेक्शन होना, अपने देश के लिए अपने मन में प्रेम होना, मतलब उसे अपना समझना, ठीक है, उसके प्रति कुछ कनेक्शन, केमिस्ट्री होना, वो सारी चीजें। लाइक आप देखते हो बहुत सारे ऐसे जो कपल्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर जो है अफेक्शन होता है एक दूसरे के प्रति, उसी तरीके से एक नेशन का और अपने बीच के अंदर जो अफेक्शन होता है उसको बोलते हैं अपन नेशनलिटी। और वो जो आइडियोलॉजी होगी वो होगी अपनी नेशनलिज्म। देन उसके बाद सेकंड वर्ड है अपना इंपीरियलिज्म। ये क्या कहता है, ओनली दैट कंट्री वाज गुड। यानी ये क्या कहता है, नेशनलिज्म कहता है कि मेरा देश अच्छा है, दूसरे देश भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी कंट्री बेटर है। लेकिन इंपीरियलिज्म ये कहता है कि दूसरी कोई कंट्रीज बेटर नहीं है, वर्ल्ड में ओनली मेरी कंट्री सबसे बेस्ट है। लाइक अपन ब्रिटेन की बात करें तो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का जो चैप्टर है वो अपन ने पढ़ा था। उस समय अपन ने देखा कि किस तरीके से ब्रिटेन के अंदर यूनिफिकेशन होता है। देन उसके बाद में वो दूसरे अलग अलग जो नेशंस है, छोटे नेशंस है, उनके ऊपर जो है अटैक करके उनको अपनी कॉलोनियस जो है वो बना लेती है। उनमें से अपना जो इंडिया है वो भी उनमें से एक था। तो उस तरीके से वो इंपीरियलिज्म उनके अंदर शिफ्ट होता है, वहां से स्टार्ट होता है। देन धीरे धीरे यूरोप में ये पूरा जो है ये शिफ्ट होने लगता है। और फाइनली अपन इसको देखेंगे कि ये इंपीरियलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो कहां पे जाके खत्म होगी, वर्ल्ड वॉर की एक सिचुएशन क्रिएट करके, मतलब एक फाइनल वर्ल्ड वॉर करवा के ये जो है पूरी फिनिश होगी। तो इन सब के इन दोनों वर्ड्स जो है ये शिफ्ट हुए और उसके बाद में इन यूरोपियन जो बिग पावर्स थे उनको एक कॉन्फ्लिक्ट ग्राउंड चाहिए था, फर्टाइल ग्राउंड चाहिए था कॉन्फ्लिक्ट के लिए। तो वो उनको कहां मिला, वो उनको मिला बाल्कन रीजन में। तो अब सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको बताऊं कि बाल्कन रीजन क्या है। सपोज ये अपना एशिया, ये अपना यूरोप। एशिया और यूरोप के बीच में जहां टर्की एम्पायर था, जो टर्की जो है वहां पर रूलिंग कर रहे थे, आपको अपन ने देखा पिछले वीडियोस में। तो यहाँ पे जो टर्किश जो थे उनके अंडर में ये ओटोमन एम्पायर था। मतलब ओटोमन एम्पायर पे रूल कौन कर रहा था, टर्की जो है वो रूल कर रहे थे, ठीक है, टर्की के अंडर में था। और ये ओटोमन एम्पायर जो है बाल्कन रीजन के अंडर में था। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बाल्कन रीजन। यहां पे बाल्कन रीजन में अपन क्या देखेंगे, मेडिटेरियन सी, ठीक है, ये अपना एशिया हो गया, ये अपना हो गया यूरोप। इन दोनों की बॉर्डर पे है ये अपना मेडिटेरियन सी। इस मेडिटेरियन सी के पास में छोटे छोटे जो स्टेट्स है, मतलब कंट्रीज थी वो थी, ठीक है। लाइक अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जैसे, ठीक है, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, रोमानिया, क्रोएशिया, ये जो नेशन, मतलब ये जो कंट्रीज है वो सारी उस समय किसके अंडर में आती थी, ओटोमन एम्पायर के अंदर। अब देखो क्या हुआ, अब ओटोमन एम्पायर जो था उसके जो, ठीक है, अब ओटोमन एम्पायर के क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे रूलर्स आए जो पहले पावरफुल रूलर्स थे, फिर रूलर्स के अंदर कुछ कमियां आने लगी, ठीक है। तो उन कमियां आने की वजह से क्या हुआ, यार पावरफुल जो रूलर्स थे वो नहीं रहे, उनकी उतनी पावर जो है वो नहीं चली, या उनके जो कुल मिला के बाद ये कहें कि जो लायक नहीं थे, ठीक है, उस एम्पायर को कंटिन्यू करने के लिए। तो क्या होता है, वो एम्पायर टूट जाता है, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है। ये अपने आप को उनसे इंडिपेंडेंट है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। पूरे बाल्कन रीजन के जो नेशन स्टेट है वो अपनी इंडिपेंडेंस है वो डिक्लेयर कर लेते हैं और बोलते हैं भाई अब हमारे ऊपर कोई बाल्कन रीजन का जो है ये जो आपके ऑटोमन एम्पायर है उसकी कोई रूलिंग नहीं है, और अपना अपना नेशन स्टेट बना लेते हैं। तो अब
वापस आ जाते हैं एक वर्ड की तरफ। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है स्लाव्स के बारे में कि स्लाव्स क्या है। जो बाल्कन रीजन के जो पीपल हैं, वहां के जो लोग हैं, उन लोगों को स्लाव्स बोला जाता है। और वहां की एक स्पेशलिटी है, क्या है कि यहाँ पे एथनिक और ज्योग्राफिकल आपको वेरिएशंस मिलेगी। एथनिक वेरिएशन कैसे, मतलब कल्चरल से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग कल्चर के अलग अलग ट्रेडिशन से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कभी ये इधर की कंट्रीज इनको जीत लेती, कभी इधर की कंट्री जीत लेती, तो इन सब की अलग अलग छोटी छोटी टुकड़ों में बटे हुए थे, तो अलग अलग इनकी एथनिक वेरिएशन थी और ज्योग्राफिकल तो थी इस स्ट्रक्चर की वजह से। तो इन ये जो अपना रीजन हो गया बाल्कन, इनको बोला जाता था स्लाव्स, और ये एथनिक और ज्योग्राफिकल वेरिएशन इनकी डिफरेंट डिफरेंट थी। ओटोमन एम्पायर था, वो टूट गया और इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है, अब क्या हुआ, फर्टाइल ग्राउंड कैसे बना दे कॉन्फ्लिक्ट के लिए। अब ये है छोटा सा, सपोज छोटा सा है, अब इसको क्या चाहिए कि मैं कब, अब मेरे अंडर में जितनी सी चीजें मैं उन्हीं को यूज कर सकता हूं। जब मेरा एरिया बढ़ेगा तो मेरे क्या होंगे, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, पब्लिक बढ़ेगी, मेरी इनकम बढ़ेगी, मतलब हर चीज जो है एरिया के अकॉर्डिंग बढ़ रही थी। तो इन सब के एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से इनमें बैटल शुरू हो जाते हैं। अब बैटल शुरू हो गया तो क्या हुआ, बैटल शुरू होने की वजह से ये जो बाल्कन रीजन था वो फर्टाइल हो गया, किसके लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए। मतलब आपस में बात करें तो इनके बीच में अंतर्द्वंद यानी गृह युद्ध जैसी, ठीक है, वो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब हो गई तो अब क्या होगा, जब छोटे बच्चे लड़ते हैं तो उनका या तो फायदा बड़े लोग उठाते हैं, या उनको जो है चुप कराने के लिए जो है बड़े हमेशा फोर्स करते हैं। तो यहाँ पे उस समय अपने पास बिग पावर्स कौन थी यूरोप की, जैसे रशिया है, पर्शिया है, जर्मनी है, ठीक है, ये बिग पावर्स थी, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, इन सब का ये जो झगड़ा है, बैटल है, उन बैटल्स को रोकने के लिए ये जो बिग पावर्स है वो क्या करेगी, एंट्री करेगी, ठीक है। और फाइनली एंट्री होने के बाद, ठीक है, अलग अलग एरियाज को सपोर्ट करने की वजह से, इस बाल्कन रीजन की वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जैसी सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले अपन इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं कि ये दोनों वर्ड्स क्या है। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, इनको आपको एक एग्जांपल की, ठीक है, एक यूनिक तरीके से देखते हैं इसको। कि लेट सपोज कि आपकी स्कूल है, आपकी स्कूल में बहुत सारे टीचर्स हैं, देयर आर मेनी टीचर्स इन योर स्कूल। तो आपका, ठीक है, आप ये कहेंगे जैसे हमारे इंग्लिश के टीचर हैं वो अच्छे हैं, एसएसटी के टीचर हैं वो अच्छे हैं, हिस्ट्री के टीचर अच्छे हैं, सब टीचर आपकी नजर में अच्छे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, आपकी स्कूल के सारे टीचर्स आपको अच्छे लगते हैं, मतलब आपके अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगने लगे कि यार नहीं, मेरे एरिया में, मेरे इस रीजन के अंदर केवल मेरी स्कूल के टीचर ही अच्छे हैं, बाकी दूसरी स्कूलों के टीचर तो कचरा है, अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपके अंदर आने लगे तो वो सिचुएशन को अपन क्या कहेंगे, इंपीरियलिज्म। यानी दूसरी कंट्रीज अपनी ये कहेगी मेरा भारत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, हमारा भारत अच्छा है, अच्छा था, अच्छा रहेगा और अच्छा होना चाहिए। लेकिन अपन ये कहेंगे नहीं, केवल मेरी जो इंडिया है वही पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा है, दैट इज इंपीरियलिज्म, ठीक है। आई होप वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।